शीघ्र चलिए, बख्शी बानो की बेटी के नामकरण के लिए सब पहुंच गए होंगे। आप तो मामी हो, आप विलम्ब करोगी तो सब क्या सोचेंगे। हाँ तो हम तैयार हैं, चलो। चलिए। प्रणाम बेगम साहिबा, रेशम खान आपसे मिलना चाहते हैं। रेशम खान भेजो। आदाब बेगम साहिबा। बोलिए रेशम। आपसे कुछ बात करनी थी जोधा बेगम। आप हमसे बाद में आकर बात कर सकते हैं, अभी हमें विलम्ब हो रहा है। बख्शी बानो की बेटी का नामकरण करना है। हमारी एक इल्तिजा सुन लीजिए बेगम साहिबा, मैं कब से आपसे बात करना चाह रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। क्या बात है, आप ठीक तो है? हम तो आपके करम से ठीक है बेगम साहिबा, मगर समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूँ, और आपके अलावा मैं किसी को ये बात कह भी नहीं सकती। ये बात महामंगा के बारे में है। आप तो अच्छे से जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेगम साहिबा आपका गुस्सा जायज है, मगर महामंगा कुछ खा नहीं रही है। उनका बुखार लगातार उन पर बना हुआ है। बेगम साहिबा, हमें लगता है कि ये पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेटा बख्शी बानो, बच्ची के लिए हिफाजती तावीज। माशाल्लाह। अपनी बेटी के लिए कोई नाम सोचा है आपने? बख्शी, अगर आप और शहंशाह की इजाजत हो तो हमने अपनी बेटी जान का नाम सोचा है। महताब, एक ऐसा चांद जिसके आने से हमारी अंधेरी जिंदगी में उजाला आ गया है। अरे वाह शरीफुद्दीन, हम नहीं जानते थे कि बेटी के पैदा होने के बाद तुम शायर बन गए हो। माशाल्लाह, बहुत ही खूब नाम है। आफरीन आफरीन आफरीन। अब हरम की बेगमात बच्ची को कुछ तोहफे नजर करेंगी। सलीमा, रुकैया बेगम कहीं दिखाई नहीं दे रही। जी अम्मी जान, पता नहीं कहाँ है वो और अब तक क्यों नहीं आई। शहंशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से निहायत एहतराम से गुजारिश करूंगा कि आप बच्ची को दुआओं से सरफराज करें और उसका मुस्तकबिल रोशन कर दें। बख्शी बानो की बेटी हमें बहुत अजीज है। हमने ऐलान किया था कि हम शरीफुद्दीन के बेटे को अजमेर, नागौर और मेवात का सूबा देंगे, लेकिन अब जब बेटी हुई है तो हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि हम बेटी या बेटे में कोई फर्क नहीं समझते। इसीलिए हम शरीफुद्दीन की बेटी को नागौर, मेवात और अजमेर का सूबा तोहफे में अता फरमाते हैं। और इसी बात के साथ हम आज ऐलान करते हैं कि आज से मुगल सल्तनत और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसी बेटे या बेटी में कोई फर्क नहीं समझेंगे। डोडोमल साहब। जी शहंशाह, इस बाबत एक शाही फरमान जारी किया जाए। हम अपने शहंशाह और पति पर बहुत गर्व अनुभव कर रहे हैं। विधवा के पुनर्विवाह के विषय में आपने सोचा, बाल विवाह की प्रथा को आपने समाप्त करवाया और अब एक पुत्री को सोबे सौंपकर आपने सबके सामने उदाहरण पेश किया है कि आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। आज तक किसी शहंशाह ने ऐसा नहीं किया होगा। इस बात का हमें बहुत गर्व है कि सारे नेक कार्यों का शुभारंभ
हमारे पति ने किया है। लेकिन हम शुक्रगुजार आपके हैं क्योंकि ये सारे ख्याल आपने हमारे जहन में डाले। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। खलल के लिए मुआफी चाहती हूँ शहंशाह, मगर रुकैया बेगम ने दीवानी खास में सबको इकट्ठा किया है और आप दोनों से वहाँ आने का इसरार किया है। क्यों? कोई फरियाद लेकर आई है बेगम साहिबा वहाँ। ये देखते हैं बात क्या है। ये तो एकदम नई बात हुई। क्या किसी बेगम को इस तरह दीवाने खास बुलाने का हक है? पता नहीं, रुकैया बेगम को किसी एक फरियादी की तरह दीवाने खास आना पड़ा तो जरूर कोई बड़ी बात रही होगी। कहीं जलाल इस हरकत से नाराज ना हो जाए। बख्शीबानो की बेटी का नाम रखने के वक्त रुकैया बेगम वहाँ मौजूद नहीं थी। अब इस तरह से उन्होंने दीवाने खास बुला लिया, वो भी एक फरियादी बनकर। क्या बात है रुकैया बेगम, इस तरह आपने अचानक दीवाने खास का ऐलान क्यों किया? शहंशाह को आ जाने दीजिए मलिका आजम, सब पता चल जाएगा। बाअदब, बामुलाइजा होशियार, शहंशाह हिंद, नूर तख्त मुगलिया, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह, हमारी आपसे एक इल्तिजा है। हम एक फरियादी की तरह तख्त के सामने पेश होने की इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया। कहिए रुकैया बेगम, क्या फरियाद है आपकी? जरूर बताएंगे शहंशाह, मगर फरियाद करने से पहले हम मलिका आजम और यहाँ मौजूद तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए रुकैया बेगम। मलिका आजम, मुगल सल्तनत का कायदा है कि शहंशाह अपनी दी हुई जबान जरूर पूरी करते हैं। क्या ये बात सच है? बेशक। तो आप सब लोगों को याद होगा, लेकिन हमारा क्या जोधा बेगम? हम कभी मां नहीं बन पाएंगे क्योंकि उस अर्क ने हमें इस लायक छोड़ा ही नहीं। तो अगर ऐसे में हमने जलाल से उनकी एक औलाद मांगी, उसकी परवरिश करना चाहा, तो इसमें क्या गलत किया हमने? जानती हैं आप, जलाल ने हमें जबान दी थी, फरमान दिया था हमें, लेकिन वो अपनी जबान से मुकर गए। आज तक हमने कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया जोधा बेगम। एक कनीज से ज्यादा औकात नहीं रह गई है हमारी जलाल की नजरों में। बताइए जोधा बेगम, क्या फर्क पड़ जाता अगर वो बच्चा आपकी गोद में पले या फिर हमारी? रुकैया बेगम, आप समझने का। नहीं जोधा बेगम, कोई तकरीर नहीं। हम समझ चुके हैं कि हमसे बेगम खास का होता तो छीन लिया गया है, और अब हमसे एक मां बनने का ख्वाब भी छीन लिया गया है। मगर आप ही बताइए जोधा बेगम, क्या किसी औरत के लिए एक मां बनने का ख्वाब देखना कोई गलत बात है? क्या ये अरमान नाजायज है कि उसे भी कोई अम्मी जान कहकर पुकारे? हम नहीं जानते कि आपकी नजर में क्या है, लेकिन हमारी नजर में हमने कोई गलती नहीं की है जोधा बेगम। हमने तो सिर्फ जलाल से इतनी सी इल्तिजा की थी, मगर पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।